ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भाद्रपद मास की अमावस्या के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि इसको पिठौरी अमावस्या क्यों कहा जाता है, इसका अन्य नाम क्या है और इसकी विधि क्या है, पिठौरी अमावस्या की पूजा विधि क्या है और इसमें दुर्गा माता की पूजा क्यों की जाती है, उनकी पूजा का क्या नियम है, क्या विधि है, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास की अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भादों की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या कहा जाता है। इसको कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं और कुशोत्पादनी अमावस्या भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन विधि अनुसार पूजन और तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या तिथि पर पितृ कार्य और देव कार्य दोनों किए जाते हैं। पितृ कार्य में पितरों की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, पंडित को भोजन कराया जाता है और दान पुण्य भी किया जाता है। और देव कार्य में देवताओं की पूजा की जाती है। ग्रह दोष निवारण के लिए पूजन, जैसे काल सर्प दोष के निवारण के लिए पूजन किया जाता है। भाद्रपद अमावस्या को कई और नामों से जाना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा का व्रत और पूजन भी किया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां पुत्र प्राप्ति और संतान की कुशलता के लिए माँ दुर्गा की पूजा और व्रत करती हैं। अब जानते हैं कि पिठौरी अमावस्या किस दिन है। इस वर्ष पिठौरी अमावस्या 14 सितंबर 2023 दिन गुरुवार का है। कुश ग्रहणी अमावस्या और पितृ कार्य अमावस्या भी इसको कहा जाता है। भाद्रपद देव कार्य अमावस्या 15 सितंबर दिन शुक्रवार का रहेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन वर्ष भर के धार्मिक कार्यों के लिए कुशा इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा इकट्ठी की जाती है तो वह बहुत ही पुण्य फलदायिनी होती है। इसीलिए इसको कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन इकट्ठी करी हुई कुशा को घर में रखें और धार्मिक कार्यों में इसको प्रयोग करें। इससे घर में समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि अगर सोमवार के दिन भाद्रपद मास की अमावस्या हो तब इस दिन एकत्रित की गई कुशा को 12 वर्षों तक उपयोग में लाया जा सकता है। भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, ललिता जी और राधा जी का भी जन्मोत्सव होता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए समर्पित है। इसी कारण इस माह की अमावस्या का महत्व बहुत बढ़ जाता है। भाद्रपद की अमावस्या पर कुछ धार्मिक कार्य किए जाते हैं। उन धार्मिक कार्यों को करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और सुख संपत्ति बनी रहती है। भाद्रपद अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर नदी या तालाब या फिर किसी कुंड में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और उसके पश्चात बहते हुए पानी में तिल प्रवाहित करें। दूसरा कार्य, किसी नदी के किनारे पर जाकर पिंडदान करने से पितरों और दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है। अमावस्या पर ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथासंभव दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करें। नंबर 3, यदि किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे भाद्रपद अमावस्या के दिन उस दोष के निवारण के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष का निवारण होता है। चौथा उपाय है कि यदि इस दिन संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष पर जलाएं। दीपक जलाकर पितरों को याद करते हुए पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। अमावस्या पर शनिदेव की पूजा करने से भी बहुत अच्छा फल मिलता है। इसीलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन उनकी पूजा की जाती है। पिठौरी अमावस्या पर माता दुर्गा का व्रत और पूजन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। पिठौरी अमावस्या पर दुर्गा पूजा। भाद्रपद माह की अमावस्या माँ दुर्गा की विशेष पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन माँ दुर्गा ने इंद्र की पत्नी इंद्राणी को पिठौरी अमावस्या के व्रत के विषय में बताया था। तभी से विवाहित महिलाएं माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके उनसे संतान प्राप्ति और उनकी कुशलता की प्रार्थना करती हैं। पिठौरी अमावस्या पर दुर्गा पूजा की विधि क्या है, अब ये जानते हैं। पिठौरी अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहने,
फिर एक चौकी लेकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। तत्पश्चात 64 आटे के पिंड बनाकर उन पर वस्त्र चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ दुर्गा को मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, साड़ी आदि सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। माँ को भोग अर्पित करें और पूरे दिन व्रत रखकर संध्या के समय भोजन ग्रहण करें। तो आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा, जय माँ दुर्गे।